देखो दोस्तों, आप ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग या अमेजॉन एफबीआई स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे या आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया होगा इस उम्मीद से ताकि आप आपके 9 to 5 जॉब के रैट रेस से एस्केप हो जाए। पर ई कॉमर्स स्टार्ट करने के बाद आपके प्रोडक्ट्स के लिए सेल नहीं आ रहा होगा या सेल भी हो रहा है, उन सेल्स अचीव करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट में इतना स्पेंड करना पड़ रहा है कि आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा। तो बेसिकली अगेन आप एक ई कॉमर्स बिजनेस का रैट रेस में स्टक हो चुके होंगे। तो मैं पिछले 7 ईयर्स से ई कॉमर्स करके और कहीं मेरे क्लाइंट्स के लिए मल्टीपल ब्रांड्स सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए उनको गाइड करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एस्केप ड्रॉप शिपिंग रैट रेस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताऊंगा और आपको गेस करना है कि वो ब्रांड्स क्या सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन नाइकी, मैकडॉनल्ड्स, डिज्नी, अमेजॉन और फिर फेरारी। तो अगर आपने गेस किया कि नाइकी शूज सेल कर रहे हैं तो आप गलत हैं। नाइकी मोटिवेशन सेल करता है, आप उनके एड्स और मार्केटिंग के थ्रू जान सकते हैं। उसी तरह अमेजॉन प्रोडक्ट्स नहीं, कन्वीनियंस, और मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स नहीं, हैप्पीनेस, और डिज्नी रोलर कोस्टर राइड्स नहीं, मेमोरीज, और एप्पल गैजेट्स नहीं, ट्रेंड्स, और फेरारी कार्स नहीं, लग्जरी और स्टेटस। तो ये सारा ब्रांड्स है ना, इमोशन सेल करता है, ना कि कोई प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, सेल इमोशंस नॉट जस्ट प्रोडक्ट। तो कई बिगिनर्स क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और कुछ कोर्स वगैरह देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि ओके मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूंगा और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब आप सोचते हैं कि आप ई कॉमर्स पर आपके प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको ऐसा सोचना है कि आप एक एसेट क्रिएट करने जा रहे हो, ना कि कोई एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपने ढूंढा, 3 to 4 मंथ्स तक उसको सेल किया, फिर से आपको टेंशन में आना है कि अगला प्रोडक्ट मैं कौन सा लॉन्च करूं। तो ये गलत अप्रोच है। अगर इस तरह आपका अप्रोच रहेगा तो आप अगेन रैट रेस में स्टक हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है जो आप लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट उसका मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में आ जाता है, तो आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरा जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था 2018 में, उसका अराउंड 100 to 150 सेल्स आ रहा था पर मंथ के लिए। पर वही प्रोडक्ट अभी मोर देन 800 सेल्स पर मंथ आ रहा है। और उस प्रोडक्ट के लिए मैंने अराउंड 4 to 5 टाइम्स लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया है और 3 बार कस्टम पैकेजिंग को चेंज किया है बस। क्योंकि ई कॉमर्स मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहीं वीडियोस में कहा है कि इंटरनेट यूजर्स अभी भी 46% है, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा। तो उसके वजह से ग्रेजुअली सेल्स इंक्रीज होता ही जाएगा। तो इसीलिए आपको असेट बनाने की सोचना है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर। तो ये किस तरह करना है वो सिंपल है। जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट पिक करते हैं ना सेल करने के लिए, उसका नीश देखना है और ऐसा नीश सेलेक्ट करना है जहां पर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के लिए पैशनेट हो। तो इसका क्या है कि मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल गार्बेज बैग। तो ये गार्बेज बैग का एवरेज सेलिंग प्राइस अमेजॉन पर आप चेक कर सकते हैं, अराउंड 250 है सेट ऑफ 4 और सेट ऑफ 5 के लिए। तो इस प्रोडक्ट के लिए अगर आपने गार्बेज बैग को मतलब डिफ्रेंशिएट किया, फॉर एग्जांपल उसका कलर चेंज किया या कुछ ब्यूटीफुल लोगो डाला या उसके साथ कुछ ई बुक या कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दिया, तो फ़र्क नहीं पड़ता है उनके उस कस्टमर्स को। तो वो कस्टमर्स क्योंकि आपने वो सभी चेंजेस किया है तो वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पे करके परचेज नहीं करेंगे। पर उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप योगा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, समझ लीजिए आप योगा मैट सेल कर रहे हो, और क्योंकि वो कस्टमर्स बहुत पैशनेट रहते हैं, आपको देखा होगा आपने जो जिम जाते हैं, योगा क्लासेस जाते हैं, क्लासेस ज्वाइन होने से पहले ही मतलब पूरा खरीदना शुरू करते हैं, योगा मैट, वो बॉटल्स, जिम बॉटल्स, वो सब कुछ, रिस्ट बैंड, सब कुछ। तो इतना मतलब मोटिवेटेड रहते हैं उस चीज़ को लेकर वो, तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हो जहाँ पर कस्टमर्स पैशनेट है, तब आप जो भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे वो कलर का चेंजेस हुआ हो, लोगो का हुआ हो या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देना हुआ हो, तो वो मैटर करता है उन कस्टमर्स को। तब वो रेडी रहेंगे एक्स्ट्रा पे करने के लिए उन डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो यही चीज़ आपको देखना है। मैंने लास्ट लेटेस्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर मैंने सिखाया था स्टेप बाय स्टेप किस तरह 7 फिगर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना है। तो वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया था, डॉग रेन कोट। तो डॉग मतलब जो पेट सप्लाईज रहते हैं ना, जो पेट सप्लाईज का कस्टमर्स रहते हैं ना, वो भी थोड़ा प्रीमियम कस्टमर्स है। अगर वो पेट पालते हैं और पेट के लिए ये सभी चीज़ खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम कस्टमर्स ही है। तो तब जो भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे उन कस्टमर्स के लिए वो मैटर होगा, वो एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा। तब वो कंसिडर करेंगे ज़्यादा पे करने के लिए।
तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो अगर आपको असेट क्रिएट करना है ई कॉमर्स पर, तो आपके कस्टमर्स को देखना है। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं ना, उसका आइडियल कस्टमर्स को एनालाइज करना है कि क्या वो उन प्रोडक्ट्स के लिए पैशनेट है कि नहीं। तो इस तरह आप एक असेट बिल्ड कर सकते हैं ई कॉमर्स में। तो दोस्तों, अगला पॉइंट आपको बताने से पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूँ। नेवर आर्ग्यू विथ स्टूपिड पीपल, दे विल ड्रैग यू डाउन टू योर लेवल एंड बीट यू विथ एक्सपीरियंस। तो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा लोग हैं जो यूट्यूब के कमेंट्स में या कई सारा आर्टिकल्स में मतलब कमेंट करते घूमते हैं कि ये बिज़नेस सही नहीं है, वो बिज़नेस सही नहीं है, ई कॉमर्स डेड है, ड्रॉप शिपिंग डेड है, अमेजोन FBA डेड है, कोई प्रोडक्ट्स बचा ही नहीं है ई कॉमर्स में। तो ऐसा लोग मतलब मैं पहले क्या करता था, उनके साथ आर्ग्यू करता था, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हुआ हो या फैमिलीज़ में हुआ हो, इवन यूट्यूब में, इंटरनेट में हुआ हो। पर फिर मुझे पता चला कि वो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उनसे आर्ग्यू करके, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई एक रीज़न रहता ही है उनका पॉइंट प्रूव करने के लिए। एंड ऑफ द डे वो मेरा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो दोस्तों, एक सिंपल रूल है बिजनेस में कि हम जितना देते हैं उतना हमको मिलता है। मतलब अगर हमको 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी 50,000 हमारा नॉलेज, हमारा स्ट्रैटेजीज, हमारा स्किल्स रहना चाहिए। तो वो हमेशा एक ट्रेड होता है। पर ये लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और फिर जाके वो कोर्स भी खरीदते हैं। वो सोचते हैं कि बिज़नेस आसान है, आसानी से मैं कमा सकता हूँ। पर जब उनको रियलाइज़ होता है कि ओके, मुझे अलग अलग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना है और इसके लिए टाइम लगता है और कई सारा चीज़ें हैं जो मुझे एक्शन लेके सीखना पड़ता है, तब वो मतलब ऐसा कमेंट्स डाल के वो घूमते रहते हैं। तो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा ऐसा लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही डेस्परेट था और कुछ भी चीज़ करने के लिए रेडी था। पर मुझे इन कमेंट्स में वो देखकर पता नहीं चलता था, कन्फ्यूजन होता था कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा बिगिनर्स को कई सारा लोगों को होता है कि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइसेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी मतलब अर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट से, उनको पता है कि ओके, मुझे आगे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है बिज़नेस ग्रो करने के लिए, और इस बिज़नेस में जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ उससे मैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना है, अलग अलग बिजनेस करना है, यूट्यूब वीडियोस करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या जो भी अलग अलग अर्निंग सोर्सेस है उस पर इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए उसमें वो बिजी हो जाते हैं। पर जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम रहता है टाइम वेस्ट करने के लिए, वही लोग ऐसा कमेंट करके घूमते रहते हैं। तो इसीलिए आपको सही तरीके से रिसर्च करना है। ऑब्वियस बात है, ई कॉमर्स में तो मतलब कोई पर्सन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है तो वो सेल नहीं करता है। अलग अलग कैटेगरीज में हम हीलियम 10 में देख सकते हैं और डाटा देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट कितना सेल्स कर रहा है। तो एनालाइज करके ही एंड ऑफ द डे बिजनेस करना है। तो वही मैं मानता हूँ, कोई बिजनेस करने के लिए, ना सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमको डाटा को कंसिडर करना है, ना कि लोगों का उनका ओपिनियन। तो ये कहते हुए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन नीड्स ओवर वांट्स। तो कई बिगिनर्स क्या करते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज में, वो एक फॉल्स ग्रेटिफिकेशन का फेज़ में स्टक हो जाते हैं। मैं भी एक्चुअली इसी फेज़ में स्टक था। उससे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू करते हैं, कोर्स के वीडियोस देखना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि ओके, आप सीख रहे हो, तो आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। पर एंड ऑफ द डे कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको ऑब्वियसली कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। पर एक फॉल्स ग्रेटिफिकेशन ऐसा लगता है कि आपको कुछ अचीव करने जैसा लगता है, और ये डेंजरस भी है। इससे कई सारा ईयर्स वेस्ट हो सकता है आपका। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उतना इन्फॉर्मेशन गेन करना है और एक्शन लेना चाहिए। जब आपको स्टेप 1 करना है तो आपको स्टेप 10 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ क्या है कि कई सारा लोग क्या करते हैं, कोर्सेस और मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि ये लेकर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको जैसा कोई गेट रिच स्कीम जैसा कंसिडर करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। देखो दोस्तों, मैंने मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कई सारा कोर्सेस और मेंटरशिप प्रोग्राम्स लिया है। उससे ही मैं ऑब्वियसली कई सारा मतलब एक्सक्लूसिव स्किल्स सीख पाया हूँ, जिससे मेरा कंपटीशन को मैंने बेट किया है। पर मैं हमेशा जब भी लेता हूँ कोई कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम, मुझे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी लेने के लिए मैं लेता हूँ। मतलब मेरा एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करने के लिए लेता हूँ, और उन कोर्सेस का मकसद भी वैसा ही होता है। तो कई सारा चीज़ रहता है बिजनेस में जो हम हमारे मिस्टेक से सीखने से वजह दूसरों के मिस्टेक से सीख सकते हैं, उससे हमारा कई सारा टाइम बच जाता है। पर अगेन, एज ए बिगिनर आपको नीड्स पे फोकस करना है, ना कि वांट्स। देखो दोस्तों, 2000 में हैंस बर्गुरन वन ऑफ द सक्सेसफुल आर्ट डीलर बना जब उसने उसका आर्ट कलेक्शन 100 मिलियन यूरोस पे सेल किया। पर उसका थाउजेंड्स ऑफ आर्ट कलेक्शन में सिर्फ 2% ही था जो हाईली सक्सेसफुल था, जो बेसिकली पिकासो, मटीस और क्ली का पेंटिंग्स था।
पर बाकी जो भी उसका आर्ट्स था वो ओके प्राइस में ही सेल हुआ। और उसी तरह अगर हम देखें वॉरेन बफेट भी, उसका 5% ही स्टॉक्स है जिससे वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर पाया है। तो इसको हम टेल इवेंट्स कहते हैं। तो वही है हमारा अगला पॉइंट। और अमेजोन का फाउंडर भी है जो जेफ बेजोस है, उसका भी मतलब अमेजोन का कई सारा प्रोजेक्ट्स रहता है। तो उसी तरह हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं जैसे कि प्राइम और AWS जो अमेजोन वेब सर्विसेज है। पर उसी तरह अमेजोन का और एक प्रोजेक्ट था फायर फोन जो मिजरेबली फेल हुआ। जब वो फेल हुआ एक्चुअली, तो जेफ बेजोस उनका इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं, If you think that's a big failure, we are working on much bigger failures right now. I am not kidding. Some of them are going to make the Fire phone look like a tiny little blip. तो इसको ही हम टेल इवेंट्स कहते हैं। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा बिगिनर्स जब भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं ई-कॉमर्स पर, वो ऐसा सोचते हैं कि उनका पहला प्रोडक्ट ही हिट होना है, पहला प्रोडक्ट से ही वो उनको क्रोर अर्न करना है। उस चक्कर में वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट पिक करते हैं और रिस्क लेते हैं। उससे बेटर अप्रोच यही रहेगा, आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वाला प्रोडक्ट ढूंढना है जो सारा क्राइटेरियाज मैच होता है बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि उसका वेट और डायमेंशन ज़्यादा नहीं रहना है, उससे शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है, और उसी तरह उसके लिए सर्टिफिकेशंस नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉम्प्लायंसेस भी बढ़ेगा और अगेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है। तो ये सारा कई सारा क्राइटेरियाज फॉलो करके स्टार्ट करना बेहतर होगा। और इसी तरह मार्केट प्लेस को भी पिक करना है। कुछ मार्केट प्लेस रहता है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है और कंपटीशन भी कम रहता है। ऑफकोर्स उतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहता हो जैसे कि इंडियन मार्केट प्लेस। तो उन मार्केट प्लेसेस से एक्सपीरियंस लेकर फिर आपको ऐसा मार्केट प्लेस में जाना है जहाँ पर हाई डिमांड भी है और उसी तरह हाई कंपटीशन भी। तब आप सक्सेसफुली उस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, वरना अगेन आप ई-कॉमर्स बिजनेस का रैट रेस में फंस जाते हैं। देखो दोस्तों, कई लोग इस ई-कॉमर्स बिजनेस का रैट रेस में फंस जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस तो सही तरीके से कर लेते हैं, पर जब उनका प्रोडक्ट सेल होने लगता है और वो अर्न करना शुरू करते हैं, वो इमीडिएटली एक्सपेंसिव थिंग्स बाई करना शुरू करते हैं जैसे कि कार्स, गैजेट्स वगैरह, और उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि उतना सेल्स उनको करना ही पड़ता है उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद उनको प्रॉफिट होता है। तो मेरा इस ई-कॉमर्स जर्नी में मैंने कई सारे लोगों को देखा है इस तरह करते हुए, और क्योंकि उन्होंने इस तरह किया है फिर से उनका पहले स्टेज में वो आ जाते हैं। तो मेरे इस ई-कॉमर्स जर्नी में मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक सिर्फ मेरा बेसिक एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस में कवर कर रहा था, और बाकी जो भी मैं अर्न कर रहा था मैं बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहा था मेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँ और मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करूँ। और एक्चुअली 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब मई मंथ में मेरा पहला कार मैंने परचेस किया था, डस्टर, और वो भी मैंने यूज्ड कार लिया था। और उस लॉकडाउन के टाइम मतलब जो भी रिसेशन चल रहा था आपको पता ही होगा, असेट्स मतलब बहुत ही चीप प्राइस में सेल कर रहे थे लोग, और उसी तरह कार डीलर्स कार भी। तो पहले मैंने कुछ असेट्स खरीदा जैसे कि रियल एस्टेट्स और रेंटल प्रॉपर्टीज़, और फिर जाके मैंने कार लिया। तो मेरा अगर आप यूट्यूब जर्नी देखते आ रहे हो, मैंने कई सारा ऐसा वीडियोस भी बनाए हैं, बाइंग माई 10th पीस ऑफ रियल एस्टेट वैसा सभी। तो इसीलिए आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले वेल्दी होना है, ना कि इस फेज में स्टक हो जाते हैं जो कई सारा लोग करते हैं। वो सिर्फ रिच दिखाने के लिए कई सारा चीज़ खरीदते हैं, वो बस लायबिलिटीज़ है जैसे कि कार्स वगैरह, ताकि बाकी लोग सोचे कि वो रिच है। तो इस लूप में आपको फंसना नहीं है। तो आपको सबसे पहले असेट्स क्रिएट करना है जिससे आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीज़ आप अचीव कर सकते हैं ई-कॉमर्स चीज़ में, वो है फ्रीडम, जिसकी टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जब ये चीज़ अचीव करते हैं तब जाके आप लायबिलिटीज परचेस करते हैं। मैंने भी वैसे ही किया। तो आप रिसेंटली मेरा वीडियोस देखा होगा, लास्ट ईयर 2023 में मैंने बैक टू बैक 2 कार्स लिए, क्योंकि मेरे जर्नी में मैंने पहले असेट्स पे इन्वेस्ट किया था तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो यही था हमारा अगला पॉइंट, बी एक्चुअली वेल्दी, नॉट जस्ट लुक रिच। It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to the change. चार्ल्स डार्विन। देखो दोस्तों, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो अडाप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही क्रूशल है अगर आप एक बिगिनर है तो, क्योंकि ई-कॉमर्स पर ओवरऑल अराउंड 7 मिलियन ब्रांड्स अब तक लॉन्च हो चुका है, पर उसमें से सिर्फ 600,000 ही 7 फिगर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो लोग ही ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मैं कुछ साल पहले सोच रहा था
कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में। पर अगर हम नोटिस करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग उतना मार्केटिंग यूज़ नहीं करते हैं कंपेयर टू डिजिटल प्रोडक्ट। तो मैं ऑब्वियसली मेरा जर्नी मैंने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने से शुरू किया था, पर उसी के साथ मैंने मेरा ऑडियंस एक बिल्ड किया यूट्यूब पर। मेरा जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस नॉलेज में शेयर करते आया, और उसी तरह मेरा डिजिटल प्रोडक्ट भी मैं सेल करने लगा, जैसे कि मेरा कोर्सेस, मेंटरशिप, जिसके थ्रू लोग स्टार्ट करते हैं उनका ई-कॉमर्स जर्नी। और उसी के साथ अभी मेरा एजेंसी भी मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स ढूंढना, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करके देते हैं। तो उसके लिए जो भी वो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब में से शेयर करता हूँ, और जो भी लोगों को वो पसंद आता है तो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। पर उसी तरह अगर मैं देखूँ तो लास्ट ईयर मैं सोच रहा था कि ऑफ कोर्स मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, पर मेरा फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं अभी भी ओल्ड स्कूल मेथड ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करना, अमेज़ॉन, फिर खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करना। फिर मैंने कुछ रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि कई सारा बिग सेलर्स है जो कंटेंट मार्केटिंग जो है, जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है दोस्तों, आप जो भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं ना, उसका ऑडियंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्ड करना है, जैसे कि स्पेशली इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऑडियंस बिल्ड करना बहुत ही आसान है, स्पेशली जब आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 1500 to 2000 रुपीज़ होता है। तो आपका इंस्टाग्राम का ऑडियंस काफ़ी रहेगा। तो सिंपल है, आपको उसके रिलेटेड वीडियोस बनाना है, जैसे कि अगर आप योगा मैट सेल कर रहे हो तो योगा रिलेटेड वीडियोस आप डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, जिससे आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। और आजकल रील्स वायरल्स करना बहुत ही सिंपल है, वायरल हुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरल म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे एक लास्ट वीडियो में हाउ टू बिल्ड अ 7 फिगर ई-कॉमर्स ब्रांड, तो उसमें मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया था, डॉग रेनकोट, जिसमें मैंने दिखाया था कि वो प्रोडक्ट सिर्फ अराउंड 100 रिव्यूज से 14 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, 1000 पर मंथ सेल हो रहा है। तो अगेन वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो उस प्रोडक्ट में आप नोटिस कर सकते हैं वो पेट सप्लाईज में है, और जो भी कस्टमर्स है वो प्रीमियम कस्टमर्स है। तो उस तरह प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए आपको क्या अप्रोच रखना है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है, जहाँ पर डॉग्स रिलेटेड वीडियोस, पेट्स रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हैं, और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किस तरह होता है डॉग्स में, उस तरह वीडियोस। और वही जैसे मैंने पहले कहा, वायरल हुक्स, वायरल म्यूजिक इस्तेमाल करके एक क्वालिटी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, और उन ऑडियंस को वो प्रोडक्ट, वो जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो यही है मतलब स्ट्रैटेजी। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अडाप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, मैं इतने साल से ई-कॉमर्स करते आ रहा हूँ। मैंने 2017 से स्टार्ट किया था। मैंने सब कुछ मतलब जो भी ट्रेंड्स है वो देख लिया है, जैसे कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में आपको पता ही होगा, कई सारा लोग कह रहे थे कि इंपोर्ट नहीं हो सकता है, चाइना का प्रोडक्ट्स ब्रांड है। अभी भी कुछ लोग वो क्या पूछते हैं मुझसे। तो देखो दोस्तों, आली बाबा बैंड नहीं है, सिर्फ आली एक्सप्रेस बैंड है। आली एक्सप्रेस मतलब बिल्कुल अमेज़ॉन जैसा वेबसाइट है जहाँ पर सिंगल यूनिट परचेस कर सकते हैं, पर आली बाबा पर सप्लायर्स है जहाँ पर हम बल्क में परचेस कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट, और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं उसको ब्रांडिंग बना के। तो वहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे। तो उस वक्त कह रहे थे कि बैंड है, नहीं हो सकता है, पर मैं तो बैक एंड फोर्थ ऑर्डर कर रहा था, क्योंकि सिर्फ पैसेंजर प्लेन्स चल नहीं रहा था, बाकी जो भी गुड्स का प्लेन चल रहा था उस वक्त। तो और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं परचेस कर रहे थे, तो सब कुछ ऑर्डर्स अमेज़ॉन पर ही हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स में इंक्रीज़ हुआ था उस वक्त। तो मैंने वीडियोस भी बनाया था, कई सारा वीडियोस उस वक्त 2020 में। तो वही है कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है एक बिजनेसमैन का, तो चेंजेस को अडाप्ट होना है। जो भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग कई सारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहता है, तो आपको एडवांटेजेस में फोकस करना है, तभी आप इससे एक रैट रेस में फंस नहीं जाते हैं, चाहे ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस 2024 में किस तरह स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, किस तरह बेसिकली मैं करूँगा, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसको चेकआउट कीजिए, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब उसको भी चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।